हेलो एंड वेलकम टू द फार्मा क्लासेस। में हूं विशाल। आज हम पढ़ेंगे पार्शियली मिसिबल लिक्विड, या तो हम उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट लिक्विड। साथ में ही हम पढ़ेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड क्या होता है। एज द वर्ड इंडिकेटिंग मिसिबल लिक्विड बट पार्शियली मीन्स थोड़े बहुत जो आपस में मिसिबिलिटी शो करते हैं, ऐसे लिक्विड को पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम बोलते हैं। तो दीज सिस्टम्स मिसिबल विथ ईच अदर बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, जिसको कि हम बोलते हैं पार्शियली। तो ऐसे कई तरीके के सिस्टम होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखेंगे कि जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे और दो फेज भी रहेंगे, जिसमें वन फेज में जो सेकंड फेज है थोड़े बहुत अमाउंट में होगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज होगा, और सेकंड फेज में जो पहला फेज है वो भी थोड़े बहुत अमाउंट में परसेंटेज में होगा। तो क्या होता है कि इसमें क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। तो ये लिक्विड क्या होते हैं, या तो हम टेम्परेचर, कुछ लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो मिसिबल हो जाते हैं, या तो पॉइंट हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर कम करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लिक्विड मिसिबल हो जाते हैं। तो उस पॉइंट को, जिस टेम्परेचर में आपके सॉल्यूशन जो पार्शियली मिसिबल है वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाए, वन फेज सिस्टम बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या तो कॉन्सोल्यूट सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब यदि यहां पर हम बात करें, थ्री तरीके के सिस्टम को हम देखेंगे। सबसे पहले अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। जैसे फिनॉल और वाटर का सिस्टम है, यदि हम फिनॉल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये पार्शियली मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे। यदि हम फिनॉल और वाटर को इक्वल क्वांटिटी में लें और कुछ समय के लिए उसको सेक करके हम साइड में रख दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिनॉल ऊपर और वाटर नीचे हो जाएगा और ये एक कॉन्जुगेट लिक्विड बनाएगा जिसमें वाटर फिनॉल एक लिटिल बिट अमाउंट में मिक्स्ड है। अब यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू, टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है 66.8 डिग्री सेल्सियस पर, जब ये फिनॉल वाटर कॉम्बिनेशन कंप्लीटली मिसिबल होता है, तो ये कहलाता है आपका अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में ये चीज मिक्स हुई है। फिर यदि हम बात करें लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, यदि हम बात करें ट्राई मिथाइल एमाइन एंड वाटर सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर में पार्शियली मिसिबल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो 18.5 डिग्री सेल्सियस पर ये सिस्टम मिक्स्ड हो जाता है, या एक फेज बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो नॉर्मली तो मिक्स्ड अप है, जैसे निकोटीन और हम वाटर की बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर उनको हायर करते हैं या हायर से लोअर करते हैं तो वो पार्शियली मिसिबिलिटी शो करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जब बढ़ाने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है 208 डिग्री सेल्सियस पर कि आपका निकोटीन और वाटर जो है मिक्स्ड हो जाते हैं अगेन, तो आपका ये वन फेज बना लिया। वैसे जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो 60.8 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर आता है, तो ये आपका जिसमें कि ये आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसके दो अपर एंड लोअर बोथ द सॉल्यूशन टेम्परेचर है इसके। तो लिक्विड सिस्टम निकोटीन एंड वाटर शोइंग अपर एंड लोअर कॉन्जुगेट सिस्टम, ये सॉरी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये कई बार सिस्टम एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि द सिस्टम निकोटीन एंड वाटर shows upper and lower both the consolidate या critical solution temperature, trimethylamine और water lower consolidate temperature and upper consolidate temperature। तो अब इनका यूज क्या है पार्शियली मिसिबल लिक्विड का, क्या इनका कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए। जैसे फिनॉल को हैंडल करना इजी नहीं है, तो उसका कितना परसेंटेज सॉल्यूशन हम रूम टेम्परेचर पर बनाए जिससे उसकी हैंडलिंग इजी हो जाए। तो ये चीजें होती है आइडेंटिफिकेशन में, प्योरिटी टेस्टिंग में, ये हमारी हेल्प करता है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।